गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है C3 एंड C4 प्लांट्स। और मैं आपको बता दूं, जो C3 और C4 प्लांट्स हैं इनका क्वेश्चन हर बार जेट CUET के एग्जाम में पूछा जाता है। जेट CUET नहीं, नीट के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न न केवल एग्रीकल्चर का है, ये प्रश्न बायोलॉजी का भी है। ये आपको दो सब्जेक्ट में मिलेगा, एग्रीकल्चर में भी मिलेगा और बायोलॉजी में मिलेगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करते हैं C3 एंड C4 प्लांट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि C3 प्लांट्स क्या होते हैं, C3 और C4 प्लांट्स होते क्या हैं, दोनों में अंतर क्या है। और इस अंतर से जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको पूछा जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में जो प्रश्न आएगा वो आपका इस अंतर से आएगा, और एग्रीकल्चर में जो आएगा वो एग्जाम्पलों से आएगा। कैसे कैसे आएगा वो हम थोड़ी सी बात करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना जब भी आप वीडियो को देखो। चलिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि C3 और C4 प्लांट्स होते क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 प्लांट, इन दोनों में क्या अंतर है। चलिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं C3 प्लांट, तो ये वे प्लांट होते हैं जिनमें रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, केवल दिन में क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं C4 पादपों में रात्रि में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ये रात्रि में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो C3 प्लांट हैं, इनमें जो उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण के बाद वो 3 कार्बन युक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद जो उत्पाद बनेगा वो 3 कार्बन युक्त होगा, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, C3 प्लांट। इनमें जो उत्पाद होता है वो 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, C4 प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं C3 पादपों का जो उत्पाद होता है वो होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और बायोलॉजी में आपको प्रश्न भी पूछा जाएगा कि C3 पादपों का मुख्य उत्पाद क्या है, तो C3 पादपों का उत्पाद क्या होगा, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और C4 पादपों का उत्पाद क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। C4 पादपों का उत्पाद क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं C3 पादपों में क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती, C3 पादपों में क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती और C4 पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। आपको जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, तो C3 पादपों में तो नहीं पाई जाएगी, केवल C4 पादपों में क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं C3 तो ये ठंडे मौसम में पाए जाते हैं, तो C4 पादप हैं वो गर्म मौसम में पाए जाते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कुल पौधों का कितना है, 95%। पृथ्वी पर जो कुल पौधे हैं उनका 95% तो क्या है, C3 पादप है, और केवल 5% क्या है, C4 पादप है। नेक्स्ट मुख्य अंतर है कि इनमें केल्विन चक्र पाया जाता है वृद्धि का, और इनमें हेच व श्लेष चक्र पाया जाता है। आपको जेट CUET में बायोलॉजी में प्रश्न पूछा जाता है कि C4 पादपों में पाया जाता है, तो C4 पादपों में केल्विन चक्र पाया जाता है, और जो C4 पादप होते हैं उनमें हेच और श्लेष चक्र। C3 पादपों में केल्विन चक्र, C4 पादपों में हेच और श्लेष चक्र पाया जाता है। इन लाइनों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां मैं स्टार लगा रहा हूं। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, स्टार वाली लाइन से। C3 पादपों का उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल, C4 पादपों का उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। आगे इनमें क्रेंज एनाटोमी नहीं पाई जाती, इनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें केल्विन चक्र पाया जाता है, इनमें हेच और श्लेष चक्र पाया जाता है। बायोलॉजी में तो आपको यहाँ 3 जो मैंने पॉइंट लिखाए उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर में कैसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, दोनों ही सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो हो सकता है कि जेट में एक की जगह 2 प्रश्न आपको आ जाएं C3 और C4 पादपों की। तो नेक्स्ट कैसे आते हैं, थोड़ा सा और भी गौर करना यहाँ पर मेरे साथ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न में से C4 पादप है। अब आपको बताना है कि जो भी पादप आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से C4 पादप कौन सा है। निम्न में से C4 पादप है, 4 ऑप्शन भी हैं आपके पास, धान, गेहूं, गन्ना और चना। अब एग्जाम्पल कैसे याद करें, बहुत बड़ी समस्या है। मैंने एक ही चीज आपको बताई कि 95% पादप कैसे होते हैं, C3 होते हैं, केवल 5% पादप क्या है, C4 है। तो आपको केवल 4 एग्जाम्पल याद में रखने हैं। 4 एग्जाम्पल कौन कौन से, सबसे पहला मैं अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं तो पहला जो एग्जाम्पल है वो है ज्वार, दूसरा है बाजरा, तीसरा है मक्का,
ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना, ये 4 एग्जाम्पल आप याद रखो। इन 4 के अलावा कोई भी पादप होगा वो C3 होगा, और ये चारों के चारों कैसे होते हैं, C4 होते हैं। यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से C4 पादप है। अगर मैं C4 की बात करूं स्टूडेंट्स, तो C4 कौन सा होगा, गन्ना होगा। यहाँ क्या दे रखा है, गन्ना दे रखा है। यानी आपकी एग्रीकल्चर में जितने भी फसल आप पढ़ने वाले हो, उन फसलों में से ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना कैसे हैं, सारे C4 हैं। इनके अलावा सभी पादप कैसे हैं, C3 हैं। ऐसा एक प्रश्न आपको हर वर्ष जेट और CUT के एग्जाम में पूछा जाता है। अब मेरे हिसाब से सारे ही स्टूडेंट इसका आंसर सही करके आएंगे, क्योंकि आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना C4, उसके बाद सारे के सारे C3। मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।